नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम है साधना की रोशनी। तो दोस्तों, बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। उन दिनों महात्मा बुद्ध वैशाली में विराजमान थे। दूर दूर से चलकर लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। इस तरह काफ़ी संख्या में महात्मा बुद्ध को सुनने वालों की मंडली जम जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली भी उनके दर्शन के लिए पहुंची। आम्रपाली उनके उपदेश सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसके मन में भी साधना करने की भावना उमड़ने लगी। वह बुद्ध से कहने लगी, भगवान, मैं साधना करना चाहती हूँ, पर सबसे बड़ी दुविधा समय की है। मेरे पास समय का अभाव है। हे कृपानाथ, यदि मेरे लिए आप भी भक्ति साधना करने का कष्ट करें तो आपकी बहुत कृपा होगी। यह सुनकर बुद्ध कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर बोले, आम्रपाली, तुम एक काम करना। जितने दीपक प्रतिदिन तुम्हारे महल में जलाए जाते हैं, आज से उनकी संख्या 5 गुना बढ़ा देना। यह सुनकर आम्रपाली बोली, इससे क्या होगा प्रभु? बुद्ध ने कहा, इससे यह होगा कि तुम्हारे महल की रोशनी इस उद्यान में पहुंच जाएगी। आम्रपाली ने कहा, भंते, लेकिन यह कैसे संभव होगा? मेरा महल तो इस उद्यान से काफ़ी दूर है। बीच में इतने मकान आदि हैं कि मेरे महल की रोशनी यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँच सकती। अतः यह काम तो मुझे व्यर्थ लगता है। बुद्ध ने आम्रपाली को समझाते हुए कहा, तुमने यह बात बिल्कुल सही पकड़ी। तुम्हारे महल के दीपकों की रोशनी इस उद्यान तक नहीं पहुँच सकती। तुम्हारे महल से इस उद्यान तक उन दीपकों की रोशनी के पहुँचने में ढेर सारी बाधाएं हैं। यह तुम भी जानती हो। तो यह बताओ कि मेरी साधना की रोशनी तुम तक कैसे पहुंच सकती है? तुम्हें यह भी पता है कि जो भोजन करता है उसी का पेट भरता है। इसी प्रकार यह भी जान लो कि जो साधना करेगा उसी को सिद्धि मिलेगी। बिना स्वयं के पुरुषार्थ के साधना नहीं की जा सकती। बात आम्रपाली की समझ में आ गई। कहानी खत्म दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट करके मुझसे साझा करें, और हो सके तो कहानी को आगे भी शेयर करें। थैंक यू।